अरे शेख सिल्ली, तू यहाँ आराम फरमा रहा, अब तुझे पता मैं कहाँ से आया हूँ? मुझे पता कहाँ से आया, कहाँ जाके कहा था फिर? चुप कर। अच्छा ये बता, मैंने कल तुझे क्या कहा था? मुझे क्या पता क्या कहा था, मुझे तो तुरंत की पता रहती है। मैंने तुझे तरकीब सोचने को नहीं कहा था? तरकीब? कैसी तरकीब? अरे वही, मुझे अपने इस कमीने भाई से बदला लेना है। यानी कि भाई से इंतकाम लेगा? हैं? दौलत के लिए भाई को मारेगा? मैं मेरी मानो तो भाई से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। भाई से दुश्मनी करने वाले को दो जगह में भी जगह नहीं मिलती। नहीं मानूंगा, बदला लेकर रहूंगा। देखो मेरा तो फर्ज था समझाने का, अब तुम नहीं समझते तो भाई से बदला लेना है। हाँ लेना है। ठीक है तो ऐसी तरकीब बतलाऊंगा कि तुम दोनों भाई पागल हो जाओगे। बताओ कौन सी तरकीब है? मतलब जो मैं तरकीब बतलाऊंगा ना, बस उसमें थोड़ी सी अदाकारी करनी है। कर लूंगा जल्दी बता। तो मुर्गा बनो, मुर्गा बन। क्या मैं मुर्गा? डरो मत, तुम्हें थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ेगी। अच्छा फिर क्या होगा? तुम्हारा भाई खुद अपना आपको मार डालेगा और तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अच्छा जल्दी बता कौन सी बीमारी है? जल्दी कर रहा, वो बीमारी है मुस्तकेज है नुमा खज्जू। अबे ये कौन सी बीमारी है? कोई मुझसे पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा? ये बता देना, ये सऊदी अरब से आई है बीमारी। ठीक है ये सही है। अब सुनो, मैं तुम्हारे भाई को जाकर ये बतलाऊंगा कि तुम्हारे भाई को ऐसी बीमारी लग चुकी है कि वो अपने थप्पड़ मारे तो उनके लगता है और अपने कट मारो तो उनके लगेगा। ठीक है ये तो मैं कर लूंगा। तो मिसाल के तौर पे आप अपने थप्पड़ मारो, ये मानो कि मैं आप हूँ। ठीक है ये तो मैं करता हूँ। मारो साहब जी, जोर से मारो, जोर से जोर से और जोर से। जोर से नहीं मार रही है, ऐसे मारो। जब तक थप्पड़ जोर से नहीं लगता ना साहब जी, बुरा मत मानना, रिहर्सल का मजा नहीं आता। इसका मतलब रिहर्सल पक्की। हाँ है? तो चलो पहले बेगम को विश्वास दिलाते हैं बात का। ठीक है बेगम को साली को पूरा विश्वास दिलाओ उन्हें। हाँ ठीक है आ जाओ। अब थोड़ी रिहर्सल कर लो। हाँ ये ठीक है, करो। अबे ये कौन सी बीमारी है जो मैं खुद को मार रहा हूँ? जब बीमारी तुम्हें थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। हाँ वेरी गुड। ऐसा करो, मैं अपने मारता हूँ, तुम एक्टिंग करना। ठीक है ना? ठीक। जोर मारो अपना, ऐसी जोर एक्टिंग करो। ठीक है देखो। अल्लाह मार दिया। ठीक है, बिल्कुल फिट पास हो गए। ऐसा करो तुम लेट जाओ। हाँ लेट जाओ, मैं बेगम को बुलाता हूँ। लेटो। बेगम जी अरे क्या चिल्ला रही है? कम वक्त। हाय अल्लाह, इन्हें क्या हो गया? कुछ नहीं वाला। सुनो, अब चूड़ी तोड़ो, तुम बेवा होने वाली हो। अरे तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? जो तेरे मुंह में आती अवंती सोंती बकता रहता है, पागल तो नहीं हो गया? बक नहीं रहा मैं, ये मरेंगे बचेंगे नहीं। नहीं शेख नहीं। बताऊंगा सारी बताऊंगा। अरे ये कौन सी बीमारी है? इधर बीमारी वो है जो जलालुद्दीन के नौकर को लगी थी। ये बचेंगे नहीं, मरेंगे। मगर ये कैसे लग गई? ये बीमारी ऐसे लगी, इन्होंने चिड़िया मारी थी, उस चिड़िया ने शराब दे दिया। अब ये बचेंगे नहीं, मरेंगे। हाय अल्लाह। बेगम अपने सर पर मत मारो, अगर तुम अपने सर पर मारोगे तो इनके लगेगी। मगर इसका कोई इलाज तो होगा? इलाज है बेगम, इलाज है। अगर इनके लात घूसे पड़ते रहे तो इनका खून चलता रहेगा और नहीं मर जाएंगे, बचेंगे नहीं। या अल्लाह, मैं इन्हें मरने नहीं दूंगी। या अल्लाह, मैं इन्हें मरने दूंगी।
वहीं चली जा। चल उठ ले क्या ज्यादा अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, क्या सेक्सी का दिमाग चल रहा। अच्छा तो ये तुम्हारा दिमाग है, अभी जाके मामा से कहती हूँ। जा निकल ले अभी तो यही हुआ, आगे देख क्या होता है। चल चल तुम अंदर जाओ, अब अंदर जाओ। नहीं निकले तुम अंदर जाओ, मैं रखता हूँ खून चालू। वाह शेख वाह वाह, अब कैसे करके मेरे भाई को फांस ले हैं? देखो एक बात सुनो, मेरी तनख्वाह डबल करनी पड़ेगी और सलमा का निकाह मेरे से करना पड़ेगा। क्या? नहीं तो मैं चला अपने घर। अरे जस तो कहेगा वैसी होगी। ठीक है और देख मेरी चाल सुबह को बताता हूँ। ठीक है मैं बोल भी नहीं रही। क्यों पागलपन दिखा रहे हो? तुम्हें पता है ना, अगर मामू को पता चल गया तो तुम्हें घर से निकाल देंगे। मैंने दोनों में ऐसी बीमारी लगा दी, दोनों आपस में लड़ के मर लेंगे। चुप रहो, अपना भाषण बंद करो, देख लूंगी तुम्हारे अंदर भी कितनी अकल है। भाषण बतला रही है? मैं तुझे बता, मैंने तेरे दोनों मामू कैसे फंसाए। अगर दोनों में बगावत ना करवा दूं तो मेरा नाम शेखशिली नहीं। हाँ हाँ, अब मेरा पीछा छोड़ो और अपना काम देखो, हम भी देख लेंगे जब करोगे बगावत। मेरी बगावत में शक कर रही है? देख लिया मेरी बगावत, मगर एक शर्त है, किसी को बताएगी नहीं। ठीक है जाओ। अब लूंगी चुन चुन के बदला, बहुत मारते थे मुझे। अब ये ले। अरे दांत निकालेगी का बेगम? अब सिर में मारूंगी। कम बखत मर जाऊंगा। अब करवट में मारूंगी। अब पिछोंडे पे मारूंगी। अब देख कहाँ मारती हूँ। बहुत दीजिएगा, मत मारो, मर जाऊंगा। आई समझ में? मार दिया। अब आए ना ऊंट पहाड़ के नीचे, बड़े मारते थे ना मुझे खटिया पे घेर घेर के। क्या करिए बेगम, मारोगी ना, जान से मारोगी ना? अरे मुझे नहीं मारते थे क्या? ये तो मर जाएंगे, खुदा के वास्ते छोड़ दो। तुम कहते हो तो बकस देती हूँ, नहीं तो इन्हें आज छोड़ती नहीं मैं। देखा, अब फांसता हूँ तुम्हारे भाई को। हाँ ठीक है ठीक। हाँ सलमा से क्या कह रही है तू? क्यों सबको अलग अलग बतानी पड़ेगी? पूरा घर ही पागल है, एक बार की समझ में नहीं आती। क्यों चिल्ला रहे हो? चाय नहीं लाए, खाली हाथ आए हो? शोर मचाना मुझे भी आता है। अरे शेख चिल्ली। हाँ भाईजान, आ रहा भाईजान। और ये बोल कैसा रहा है? तमीज नहीं है सब बोलने की? तुम कोई ऐली मैली चीज नहीं हो, गांव के प्रधान हो प्रधान, अवे तवे से बोल रहे हैं। हाँ गलती है, गलती है। हाँ। आपकी तरफ तमीज से बोलना चाहिए। हाँ चाय लेकर आओ। जा रहा हूँ। बैठे हो यहाँ, और इसकी चोंच बंद करो। सलमा, तेरी भाभी बुला रही, चाय पिला, अंदर जा। अरे क्या कह रही थी वो, कैसे बोल रही थी? वो कुछ नहीं, वो तो भाईजान आपकी बड़ाई कर रही थी। प्रधान जी। वाह कौन है भाईजान, अंदर आ जाओ।
राम राम जी। राम 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 राम, इधर बैठ जा। बैठो 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 आओ जी, बैठो आओ, भैया। आओ। मैं नू कह रहा हूँ प्रधान जी, गांव के जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनकी पेंशन का काम आपके प्रधान फंड से होगा, और जिस पे आप साइन कर दोगे उन्हीं को पेंशन मिल जाएगी। अरे करना क्या है प्रधान जी को? एक रजिस्टर पे साइन अंगूठे जिनके लग जाएंगे उनके पैसे आपके खाते में चले जाएंगे, उन लोगों को आप बांट देना। ठीक है ठीक है ठीक है, बाद में कर दूंगा। तो मैं चलूं? बैठो भाई, चाय नाश्ता लेके जाना। जमीला चाय बना के लाना। प्रधान जी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे और गांव में भी जाना है। कोई बात नहीं, कोई बाद में पी लेना चाहे। और तुम क्या बोले? चाय? वो भी मेरे हाथ की? भूल जाओ, वो महारानी कल की आई हुई पलंग पे बैठ के चाय पीती है। खबरदार, जो आज के बाद मुझे चाय के लिए बोला, आज के बाद खाना भी तुम बनाओगे या तुम्हारी बहन बनाएगी, समझ गए? शेख चिल्ली, ये क्या कह रही है? इसे क्या हो गया? मुझे क्या पता क्या हुआ, रुखसाना आता ही पता नहीं हवा सी भर रही है। हाँ प्रधान जी, ये बीच में घुस गया, मेरा नंबर था। बता, थोड़ी देर में आ जाएगा, बिल्कुल गर्म हो गया। प्रधान जी, ये कोई बात हुई? अरे तो क्या हुआ? तुम सारे भाई तो हो, तुमने तो शोर मचा रखा है सबने आपस में। तो फिर सबको लाइन से बुलाओ ना। बात तुम लाइन से नहीं बैठ रहे तो उसमें हम क्या करें? बात तुम तो सारे बदतमीज जाहिल हो, पागल हो। क्या कहा? हम जाहिल हैं, हम बदतमीज हैं, हम पागल हैं। बात तुम तो सारे बदतमीज है, साले भी दे दूंगा पेंसिल से। चलो अपने घर चलो। बात तुम बिल्कुल ही बदतमीज है, साले की पेंसिल से काट दूंगा सबकी। कभी ना काटे, अभी तेरी प्रधानी निकाल दूंगा। मैं कभी ना निकाले, मैं साले तुमसे सब मूर्ख हो, साले वोट तो मैं फिर भी ले लूंगा तुमसे। हम मूर्ख हैं, हम बताएंगे तुमको। मैं पागल बता रहा, बेवकूफ बता रहा मैं। आया प्रधान। अबे प्रधान के बच्चे, तुझे क्या जरूरत थी वहाँ फालतू बोलने की? भाल में लगे, तब आप कुछ से कुछ कह रहे हो, उनकी सुन लेता सालों की। अबे कुछ कमाना है तो सुननी पड़ेगी, यही मौका है कमाने का। हाँ हाँ, मौके बहुत आएंगे, जब तक मैं प्रधान हूँ मौके बहुत आएंगे। ऐसा करो, घर चल रहे वाला रोटी खाते हैं। चल भाई। कैसे बैठी हो भाभी? क्यों, तेरी आँख फूट रही है? दिखाई नहीं देता? ऐसे बैठी हूँ। और बर्तन धो लिया तूने? नहीं भाभी, चल खड़ी हो, बर्तन धो। अभी दो। जा। कैसे बैठी है भाभी? इतने बड़े बाप की तो ना है जितना तू रौब जमा रही है। बड़े बाप की ना सही, मेरा आदमी प्रधान है, प्रधान। प्रधान है? हाँ, वो भी मेरी आदमी की बदौलत है कमीनी। कमीनी मत कह दियो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। और मैं तो ऐसी खाऊंगी आराम से। मुझे प्रधान चाय भी बिस्तर पे देके गया। ठीक है, मैं भी कम नहीं हूँ, आने दो दोनों को, आज खाना उन्हीं से बनवाऊंगी। भाभी तुम ही चुप हो जाओ, भैया प्रधान है प्रधान, लोग क्या कहेंगे, प्रधान के घर में झगड़ा। भाभी तुम दोनों मत बनाओ, खाना मैं बना लूंगी। चुप कर सलमा, तू कब तक बनाएगी? आज फैसला होके रहेगा। फैसला हो या ना हो, मेरा तो मन है नहीं काम करने का। खाना या तो तू बनाएगी या प्रधान बनाएगा। भैया तो ये आ गए। भूख लग रही है, रोटी बन गई तो रोटी दे दो, भूख लग रही है। हाँ भाई, लाओ लाओ, खाना लाओ, खाना खाना है। खाना खाना खाओगे? ऐसा करो, रसोई में जाओ, खाना बनाओ, खुद खाओ और हमें भी खिलाओ। अबे ये क्या हो गया तुझे? इज्जत भूल गई? भूली नहीं हूँ, अब याद आई है। तो तू अब खाना नहीं बनाएगी? नहीं बनाऊंगी, कर लो, क्या करोगे? करते क्या, खुद बना लेंगे। क्यों भाई सेकू? आप जैसे बोलो भैया। भाई जी खाना तुम मत बनाओ, खाना मैं बना लूंगी। तू चुप कर सलमा, तू आराम से बैठ। तू बैठ, हम खुद बना लेंगे। चलो भैया। चलो भैया, बना लेते हैं खाना, वरना कुछ होने वाला। प्रधान जी, हाँ जी भाईजान, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आ जाओ।
अरे प्रधान जी, आप खाना बना रहे हो? प्रधान जी क्या बीमार है? बे तुम अपना काम बोलो, हमारे घर का माहौल पूछना है। बे बात पूछो, क्या पूछना? अजी गलती होगी प्रधान जी, मैं तो पिल्सन वाला अंगूठा लगवाना आया अच्छा था। वो? हाँ जी। एक काम करना, हाँ जी। पूरे गांव के भी अंगूठा दस्तक तुम ही करवा कर लिया ना। रुखसाना, हाँ, वो रजिस्टर ठाक ला अंदर से। ये नहीं ला सकती, खा खा के कटिया हो रही है। जा कटिया, रजिस्टर ठाका ला। ये कटिया ना है, हमारी बहन है, जा ले आ। ये लो, पूरे गांव का अंगूठा दस्तक कराने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है हाँ, जी। एक भी गलत होगा ना, पूरी पिल्सन तुझसे लूंगा। चलो वे खाना बनाते हैं। बनाते हैं खाना भाई। आज भी आ जा, टमाटर छान, मैं कुछ और करता हूँ, मसाला बनाता हूँ। ये तो करना पड़ेगा भैया, क्या करूँ? सारा अच्छा बताइए, ले पकड़ ले। अबे, आटा छान रहे सिर भाईजान। हैं? भाईजान जल्दी बना लो खाना, दोनों में आवाज भर रही है, वरना कुछ होने वाला। भैया दाल में सीटी आ गई, कर रही है फुर 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 कर रही है। ये थे। हैं? रोटी तो बिल्कुल मजबूत बनाई है, टिकाऊ बनाई है। खा के देखती हूँ। ये कैसा खाना बनाया है? इतना नमक फूक रखा है इसमें। तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया ना सिखाया, खाना बनाना भी नहीं सिखाया। ऊँट के ऊँट हो रहे हो, गांव के प्रधान हो। ये रोटी भी जली हुई बना दी। बर्तन भी साफ करके खाना नहीं बनाया। कितने गंदे बर्तन हो रहे हैं। भाभी जैसी पक गई वैसी खा लो ना। सलमा तू बीच में मत बोल। अबे हमें तो बोलने का मौका दे दो। आज सच्ची बनाएंगे, हमारी तो भाभी बनाती थी, पता नहीं से क्या हो गया। जब दोनों की कमाई खाएगी तो पकाएगी नहीं। क्या कह रही है हरामजादी? अभी बता दूंगी। अरे खाना तो खा लो। बे आराम से खा लो, तुम पे खाया भी नहीं जा रहा। क्या कहा? खा लो, हमें तो गांव में काम से जाना। हाँ चलो। जाओ निकलो। क्या कह रही थी तू प्रधान के सामने? प्रधान के सामने? हाँ। प्रधान के सामने क्या? मैं तो तेरे आगे भी बोल रही थी। सुतरी तेरा मुंह पीट दूंगी ज्यादा बोलेगी तो। मैं कह रही हूँ कल की आई हुई बात बना रही है। मान जा, अभी बता दूंगी तुझे। तेरी सिकड़ अरे मान जा, देखियो रहने दो भाभी, रहने मान दो। जा। अरे रहने दो भाभी, पकड़ इसे, पकड़ तू याद है भाई इसे मान के छोड़ दे इसे। ये छोड़ दे इसे, इसे क्यों मार दिया तू? ए मान जा, मार कर छोड़ेगी क्या इसे? छोड़ दे, चल हट पड़ा। ले जा इसे यहाँ से। चल अंदर चल। बोलने में तो बड़प्पन ले रही है। भैया प्रधान जी, हाँ ये लग तो सरकारी आदमी रहा। हाँ अलग तो सरकारी था, पर लोगों को क्या पट्टी पढ़ा रहा है? चल के देखते हैं। भाई तुम दिक्कत मत लो, सबको पैसा मिलेगा, लेकिन मिलेगा प्रधान फंड से। ठीक है। और सर सेक्रेटरी साहब कैसे हो? वह कैसे क्या, तुम्हारे गांव वाले लोगों के साइन हो गए हो तो सबसे पहला पैसा आपके गांव वाले लोगों को मिलेगा। लाओ तो दे दो फिर। क्यों प्रधान जी, चाय पिलाने के मारे हिस्से टरकाना चाह रहे हो? बाप डर कर रहे हैं, हम तो गाँव में फिर कहा है, गाँव की समस्या देखा है, गाँव की। हाँ अरे वह चाय पीने के बाद घर चलो, चाय पी के जब जाना। आओ कागज कहाँ 10 तक के गाड़ी में कागज। ठीक है। सलमा, ए सलमा, हाँ भाई जी। गाँव में साहब आए, चाय लाओ बढ़िया सी चाय लाओ। खबरदार जो चाय बनाई, अब पता चलेगा प्रधान और प्रधानी को।
प्रधान जी, हमने सुना प्रधान आई है, उनके हाथ की चाय पियेंगे। वो प्रधानी की उंगली कट रही है, उंगली। हाँ जी, उंगली कट रही है। मैं देखता हूँ। अजी रहने दो प्रधान जी, तुम कहीं मत जाओ, तुम साइन करो, पैसे लो, मुझे और गांव में भी जाना। ठीक है, अपने साइन करवाओ और काम निपटाओ। ठीक है, फिर मिलते हैं। अरे जमीला, यही इज्जत करेगी हमारे लोगों के सामने? तुम्हें चाय के लिए कहा था, परवर कुछ नहीं। और एक बात सुन लो, मेरे कपड़े आने और सलमा के भी। मेरा नाम क्यों नहीं लिया? मैं क्या इस घर में भाग के आई हूँ? तुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? समझ के ही आई हूँ, वरना सारा काम टाइम पे होता। बस एक बात सुन ले, इसे इज्जत करनी जानती है तू? किसी को चाय ना पानी, मैं इस गांव का प्रधान है, प्रधान। कभी अभी बनवा दो प्रधान। अगर तुम प्रधान हो ना, तो मैं भी प्रधान नहीं हूँ, प्रधान नहीं। अरे भाई प्रधान, तू इनके मुंह मत लग, चल गांव में चल रहे, चल। जाओ, इन्हें तो मैं देखूंगी अभी। मिल गया चैन, आ गया सबर। सूट पहनूंगी, सूट पहन ले, जम्पर सिलवा ले। तू भी सिलवा ले सूट। मुझे ना भाई तुम दोनों फिर चालू हो गई। चलो अंदर। 2 घंटे हो गए हैं बैठे हुए, प्रधान जी भी आए नहीं। लो आ गए प्रधान जी, अब बोलो क्या बोलना है। बोलो, बस चुप क्यों हो गए? हमने सब सुन लिया। क्यों भैया? हाँ भैया, जो तुम लोगों ने अंगूठे लगाए हैं वो उल्टे लगा दिए। क्या अंगूठा उल्टा? वो कैसे प्रधान जी? यार ये भाई भी हमारा रोज नए फलंतरे फांसता रहे। क्या सोच रहे हो प्रधान जी? कुछ नहीं, मैं सोचना कुछ नहीं। जिन लोगों ने अंगूठे उल्टे लगाए ना, अब उन्हें 100 रुपए देने पड़ेंगे जब ये कागज सूदे होंगे। क्या भैया? हाँ जी हाँ, सरकारी आदमी आके हमारे घर 4 बात सुना के गया। और बात सुन लो, और ये कहेगा जिसने अंगूठे लगाए साला पागल है, बदतमीज है। क्या वो मुझे गाली दे रहा था? उसकी ये मजाल। गाली तो वो देगा ही जो अंगूठे उल्टे लगवा दिए तो। अब हर घर से 100 रुपए देने पड़ेंगे। ओ भाई, हमें देने की जरूरत नहीं है, हमारे क्या कमी है? अरे एक बात सुन लो, हम तो उन आदमियों को चाय नाश्ता अड़गम सड़गम बीड़ी सिगरेट सब पिलाते हैं, और तुम्हारी खातिर पिलाते सब है। क्या भैया आगे तुम बताओ। हाँ भाइयों, हम बेईमान तो नहीं है। वो तो तुम ये सोच रहे हो जैसे वो हमारे घर में नोटों की गड्डी दे गया हो। हमारा ये कहना है 100 रुपए अंगूठे में सही करवा लो, अभी टाइम है। ठीक है प्रधान जी, अब अपना सीधे करवा लो अंगूठे। इस पागल ने उल्टे जो लगवा दिए। हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम पागल हैं? हम आज पहली बार सुन रहे हैं कि अंगूठे भी उल्टे लगते हैं। हम गाँव के प्रधान है, हमारे सामने बोल रहा है। चलो भैया चलो। एक बात है भाई साहब, अब 100 रुपए गाँव वाले से और देंगे, साले हमारे काम आएंगे, प्रधानी का पूरा मजा लेंगे। मगर एक बात है भाई जान, हमारे घर में प्रधानी चीज नहीं है। हाँ, ये बात तुमने सही कही। जब से रुखसाना आई है, जमीला भी काटने को आती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बात है। समझ में आ जाएगा। मैंने सारा प्लान बना रखा। क्या भैया? वही मैंने दिशा सुधार पालन पास करवा रखा। ये क्या होता है भैया? ये होता है भैया, जब मैं इस्तेमाल करूंगा ना, एक टमाटर भी फेंक दूंगा। हाँ चलो। तेरा क्या? तू तो अपने घर चली जाएगी, लेकिन इस घर में यही लड़ाई चलती रहेगी, किस घर में किसकी चलती है। देख लिया किसकी चलती है, मेरा गोठा कर है काम। क्या हो रहा है? किस्सा हमारे समझ नहीं आया कुछ। तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आने वाला। तुम खाना बनाते हो या नहीं? क्या नहीं? भाई इसका मामला समझ में नहीं आया। खाना पका लो सेठ जी, वरना क्या करेगी? वरना मैं समझा रही हूँ, वरना कुछ हो जाएगा। इसका मतलब जो मैं सोच रहा हूँ तू वो करेगी। हाँ जी हाँ जी। रुखसाना एक बात सुन ले, इस घर का मर्द का कैप्सूल ले आया हूँ मैं। क्यों भाई साहब? हाँ प्रधान जी, वो कैप्सूल इन्हें दिखाई दो, इनकी तो तबीयत ज्यादा खराब है। गोली लाओ या कैप्सूल, रोटी तो तुम्हें ही पकानी पड़ेगी। ठीक है, आज अभी इस घर की रोटी पकाना काम खत्म करते हैं। देखा,
ये दोनों इनका बाप भी रोटी पकाएगा। मुझे ऐसा लगे तो आज कुछ करवा के मानेगी। हाँ देख लेंगे कुछ करवा के मानेगी। अरे बदतमीज दिखाई पूरी। अरे कुछ कहना रहता है क्या? फालतू वाले देखा जबान चला रहे हो, मैं छुड़ाना से कहते मेरी बहन कहेगी साली जान संभाल दो इधर आ जा सलमा इधर आ तू साली जान संभाल दो साली शिकल बिगाड़ दो साली बदतमीज टांग पैर के हैं साली बदतमीज बदतमीज। शेख जी मुझे माफ कर दो, अब नहीं बोलूंगी, जैसे तुम कहोगे वैसा ही करूंगी। अजी मुझे माफ कर दो, आप जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। भाई एक बात बतलाओ, इस गांव के हम प्रधान और घर में कुछ नहीं। सब कुछ ठीक था जब से रुखसाना घर में आई है, जब से बिगड़ा है सब कुछ। और मुझे भी कुछ नहीं करने देती थी भैया। शेख जी मुझे माफ कर दो, जमीला बाजी मुझे माफ कर दो। मैं तो बाजी जब तुम मुझे देखने गई थी तुम कह रही थी घर में मेरी चलती है। बता सही तो कह रही थी, मेरी भाभी है वो। मैंने सोचा कभी मैं पीछे रह जाऊं। इन्होंने तो अपनी अपनी घमंड में हमें फंसा रखा है। मगर भाईजा एक बात है, तुमने भाभी को लत मारा। भाई हमने तो पूरा गांव को पागल बना रखा और इन्होंने हमें पागल बना रखा। भाई इनकी ये नहीं समझ में आ रहा, हमने तो सरकारी गाँव वालों से अंगूठे लगवा के सारे गाँव के पैसे हड़प कर लिए और गाँव वाले ले लो टीली झर। अबे टीली झर तो मैं निकाल लूंगा अब तुम्हारा। दोनों भाई पूरे गांव वालों का पागल बना रहे। अब मैं जा रहा पुलिस में। भाईजान पुलिस में जाने की जरूरत नहीं है, अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे। क्यों प्रधान जी? भाई प्रधान जी की बात सुन लो, कसम खाता हूँ गाँव वालों, मैं तुम्हारे गाड़ी हाथ जोड़ता हूँ। जो हुआ सो हुआ, आज के बाद अगर कोई भी पैसा बेईमानी का खाए, मैं खुदा की कसम खाता हूँ जितने पैसे आपके पेंसिल के हैं, बुजुर्गों के हैं और दान के हैं, मैं कसम खाता हूँ आज के बाद सब घर पहुँचाऊंगा। जाओ जाओ सब देख लो प्रधान जी, आज के बाद कोई पैसा बेईमानी का भाईजान। हाँ सब समझ जाओ, अपना खुश रहो। जाओ भाईजान जाओ। जमीला बाजी जो हुआ सो हुआ, मैं अपनी गलती मानती हूँ, मुझे माफ कर दो और आज के बाद खाना मैं पकाऊंगी। नहीं नहीं, खाना मैं पकाऊंगी। खाना तुम दोनों नहीं बनाओगे, खाना मैं बनाऊंगी। तो जब गिरा मैं बनाऊंगी, इसका मतलब तुम दोनों सुधर गई है? आज के बाद प्रधानी हम चलाएंगे और खाना तुम बनाइए, ये फिर मिलेंगे।